हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 39 और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 38 के वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आरआरबी एनटीपीसी साइंस 2024 के नाम से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। जैव जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। लोप का मतलब होता है गायब होना। ठीक है। ऑप्शंस है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन से। ठीक है। देखो भाई, इसमें क्या है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये भी है कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो ए है, बट सही तरीके से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। क्यों होगा? अभी आगे आपको थोड़ा सा डिटेल में जब हम बात करेंगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो, सांपों में अंगों का लोप जैसे उनके पैरों का गायब होना प्राकृतिक चयन के परिमाण स्वरूप हुआ है। यह प्रक्रिया उनके पर्यावरण में अनुकूलन के कारण हुई, जिसमें बिलों में रहने और छिपने के लिए शरीर का पतला और लचीला होना आवश्यक था। ठीक है। और थोड़े से इसमें ऑप्शन ए की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, ऑप्शन ए जो है अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से, भाई देखो ए भी आंसर सही माना जाता है, लेकिन क्या है कि जो इसका रीजन दिया गया कि ये आंसर नहीं होगा वो क्या है कि देखो, अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से का सिद्धांत लेमार्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सिद्धांत कहता है कि जीव उन अंगों को विकसित करते हैं जिन्हें वे उपयोग करते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं करते हैं वे धीरे धीरे लुप्त मतलब गायब हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि इस सिद्धांत को वैज्ञानिक यानी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो इसे क्या नहीं किया गया है, नहीं माना जाता है। हालांकि जैव विकास के संदर्भ में आधुनिक विज्ञान में यह सिद्धांत पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है। सांपों में अंगों के लोप को बेहतर तरीके से समझाने के लिए डार्विन का प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत अधिक सटीक है। ठीक है। सांपों के पूर्वजों के पैरों के लुप्त होने का कारण उनके पर्यावरण में अनुकूलन और प्राकृतिक चयन की प्रक्रियाएं हैं। ठीक है। ऑप्शन ए लेमार्क के दृष्टिकोण को दर्शाता है, लेकिन यह पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। इस वजह से प्राकृतिक चयन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। और ये क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। ऑप्शंस हैं हार्मोन्स का प्रभाव, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। ठीक है, चलिए हम थोड़े से और इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत उत्परिवर्तन होता है। इसका कारण क्या क्या है, तो थोड़े से कारण के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, उत्परिवर्तन आनुवंशिक सामग्री में अचानक और अस्थायी परिवर्तन होते हैं जो नई आनुवंशिक विभिन्नताओं का आधार बनते हैं। इसके अलावा लैंगिक जनन भी आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह माता पिता के गुणसूत्रों का पुनर्संयोजन करता है। ठीक है। लेकिन मूल स्रोत उत्परिवर्तन ही है, क्योंकि यह नई आनुवंशिक सामग्री का निर्माण करता है। चलिए थोड़े से कुछ ऑप्शंस जो दिए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़े हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक का कहने का मतलब केमिकल मैसेंजर होते हैं जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों तक पहुंचते हैं और उनके कार्यों को नियंत्रित व समन्वित करते हैं। हार्मोन्स हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, चयापचयन, प्रजनन और अन्य महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। चैप चेन की अगर बात करें, मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। ये रिएक्शन कम ज्यादा मतलब रेट पर डिपेंड करता है। ठीक है। हार्मोन्स के प्रमुख प्रकार और उनके कार्य। ठीक है, तो हार्मोन्स के बारे में थोड़ा से हम देख लेते हैं।
थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से यानी थायराइड ग्रंथि से सिक्रेट होता है, ठीक है, मतलब वहां से वो निकलता है। कार्य क्या है? तो चयापचयन दर यानी मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से रिलीज होता है यानी सिक्रेट होता है। और इसका कार्य की बात करते हो रक्त में शर्करा, मतलब रक्त में हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि ब्लड में जो भी चीजें हम खाते हैं वो ब्लड में जाकर क्या करता है? स्टोर हो जाता है। यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज भी क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है, ठीक है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये ब्लड में कितने कितने मात्रा में इसे जाना है, कितने मात्रा में इसका यूज होना है, ठीक है, ये सब चीजें होता है। यानी इंसुलिन देखें तो इंसुलिन इसमें हेल्प करती है। अच्छा, एड्रिनल एड्रेनलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड से ये निकलती है। और इसका मेन काम क्या होता है? लड़ो या भागो, मतलब फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है। कहने का मतलब मान लो अचानक आपके सामने क्या आ जाए, लाइन आ जाए, तो या तो आपका ब्रेन दो ही सिग्नल उस समय देता है। कहने का मतलब एड्रेनलिन जो है उस समय दो सिग्नल देता है। पहला कि या तो आप उससे लड़ो या तो भाग जाओ। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस समय क्या कर लेते हैं? अपना काम कर लेते हैं। अगर देखते हैं भागने लायक है तो भाग जाते हैं, देखते हैं कि अगर नहीं भाग पाएंगे तो लड़ लेते हैं। दोनों तरह के यहाँ पर, ठीक है। तो ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इसका काम क्या होता है? तो शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर हमारा बॉडी जो है वो बढ़ रहा है या उसका ग्रोथ हो रहा है, तो दोनों पूरे बॉडी में यानी सिमिलर पैटर्न में ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फिंगर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई या कोई बहुत छोटा हो रहा है, ऐसा कहीं हमको देखने को मिलता है। मतलब सिमिलर पैटर्न, एकदम सही पैटर्न में फॉलो करके क्या होता है? ग्रोथ होता रहता है। नेक्स्ट हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ग्रंथि की अगर बात करें तो अंडाशय है, ओवरीज। कार्य क्या है? महिलाओं में प्रजनन चक्र और यौन विशेषताओं का विकास। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो वृषण से निकलता है यानी टेस्टिस से निकलता है। पुरुषों में यौन विशेषताओं और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा देता है। हार्मोन्स के महत्व के बारे में थोड़े से देख लेते हैं। तो शरीर के विकास और संतुलन को बनाए रखता है, शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर रखना, तंत्रिका तंत्र और अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये सब हार्मोन्स के काम होते हैं, महत्वपूर्ण इनके उसके महत्व होते हैं। नहीं, यदि किसी हार्मोन का स्राव कम या अधिक हो जाए तो यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज, हाइपर हाइपर हाइपरथायराइडिज्म या बौनापन भी इसके क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं। चलिए नोट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर एक नोट रखा गया है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का जो समग्र है, जिसके द्वारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है, पोषक तत्वों का उपयोग करता है और अपनी संरचना बनाए रखता है। यह प्रक्रिया शरीर के सुचारू संचालन और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।